लेकिन शुरुआत करते हैं डॉक्टर पाठक आपसे। क्या ये मुकाबला शुरू होने के पहले ही एक तरफा हो जाएगा अगर इस तरह से धन है ही नहीं प्रचार के लिए और पूरा चुनाव प्रचार धन धन वाला बना दिया गया है, धन केंद्रित बना दिया गया है, जिसमें हर तरफ रैलियां और तमाम तरह के प्रचार सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और होर्डिंग्स में हर जगह मोदी मोदी दिख रहे हैं, वहां से कांग्रेस गायब। क्या हो रहा है? देखिए, जो हो रहा है वो खुली आंखों से पूरे देश को दिखाई दे रहा है। हो ये रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन राजनीति चाहते हैं इस देश में। संसद में कोई सवाल करने वाला न हो, कायदे कानून बिल पास करा लिए जाए विपक्ष की गैरहाजिरी में, 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, सड़कों पर अगर कोई निकले तो उसे उसके रास्ते में जितनी बाधाएं हो सके, चाहे विपक्ष का कोई नेता यात्रा करे तो उसे रोकने की भरसक कोशिश की जाए, कोई असहमत समूह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करे किसानों की तरह तो उसके रास्ते में भाले गाड़ दिए जाएं, खाइयां खोद दी जाएं। और जब ऐन चुनाव का वक्त आए तो देश की सबसे पुरानी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव मैदान में जाने से पहले नख दंत विहीन कर दिया जाए, उसके सारे संसाधन छीन लिए जाएं, उसकी गुल्लक में जो पैसा है उसके ऊपर अलीगढ़ी ताला लगा दिया जाए। ये राजनीति का तौर तरीका है सत्ता में बैठे लोगों का। मुझे नहीं लगता, आपने पूछा चल क्या रहा है, ये जो चल रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि चल क्यों रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि पिछले 10 साल के शासन की कोई विशेष उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। बार बार कोई नैरेटिव बनाने की, साधने की कोशिश की जाती है, एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है, पर कुछ सध नहीं रहा। आज 2 महीने हुए हैं पूरे, कल हो जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 महीने हो जाएंगे। उस वक्त हम और आपको भी लगा था और पूरे देश को ऐसा लगा था कि अकेले राम मंदिर की नाव है जिसमें बैठकर बीजेपी चुनावी वैतरणी को पार कर लेगी, लेकिन वैसा होते नहीं दिखा। ऐसा लगा कि अकेले राम नामी ओढ़कर चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती, तो फिर दूसरे तौर तरीके अपनाए गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काल चक्र उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है, उसके अच्छे दिन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि एकदम एन वक्त पर, चुनाव के वक्त पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतना कड़ा फैसला आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईबी के जरिए सेंसरशिप लादने की कोशिश होने वाली थी हमारे आपके ऊपर, उस पर रोक लगा दी। तो लगातार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उनको यह समझ में आ रहा है कि चुनाव बहुत कठिन होता जा रहा है। और इसकी एक वजह और है, कांग्रेस के साथ इंडिया नाम के गठबंधन का एकजुट हो जाना। हम नहीं जानते चुनाव में वे क्या कर गुजरेंगे, सचमुच में कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अब एक आखिरी तरीका अपनाया गया जिसे आपने सप्लाई चेन कहा है। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं। हमारे विषय में कहा जाता है कि सेना पेट के बल चलती है। तो पेट के बल चलने में आशय वही होता है जिसे आपने सप्लाई चेन कहा, रसद, आपूर्ति, संसाधन, गोला बारूद, इनके भरोसे ही सेना युद्ध लड़ती है, मोर्चे पर जाती है। और ये जो पेट के बल चलने वाली कहावत है वो चुनावी मैदान पर अगर हम लागू करें तो कोई भी राजनीतिक दल बिना संसाधनों के कैसे चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है, बहुत धनबल इसमें शामिल हो गया है, तो सबसे जरूरी चीज ही कांग्रेस जैसी पार्टी के खातों पर रोक लगा दी जाए, उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाए। आज अजय माकन ने पोथी दिखा दी, इनकम टैक्स का जो कानून है वो 10,000 रुपए के जुर्माने की बात करता है। आप कितने गुना जुर्माना लगाएंगे? 30 साल 31 साल पहले के किसी लेन देन पर, किसी रिटर्न को न जमा करने पर आज आप नोटिस देंगे? यानी मंशा स्पष्ट है
कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में एक विकलांगता की स्थिति में पहुंचे। उसके पास चलने के लिए गाड़ियां नहीं हो, रेलवे के टिकट नहीं है, के लिए पैसे नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर सत्ता में बैठे लोगों की घबराहट ही प्रकट कर रहा है। वरना देश की आजादी के बाद आज तक कितनी पार्टियों ने इनकम टैक्स जमा किया है, और जबकि इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है राजनीतिक दल। यहां तक कि राजनीतिक दल अपनी संपत्तियों में से, अपनी अचल संपत्ति में अगर कोई किराएदारी करते हैं, किराए पर किसी को रखते हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लग सकता। तो ऐसे कानून का दुरुपयोग करके एक बड़ी पार्टी को, जो आपसे सीधे मुकाबले में है, उसे पूरी तरह से तोड़ने की एक आखिरी कोशिश है। और ये कोशिश कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है मुकेश जी। जी जी।